ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। जी बिल्कुल, यही पाकिस्तान की कहानी है और यही हकीकत, क्योंकि भारत की रावी नदी पर डैम बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाला रावी नदी का पानी रुक गया है। अब इस खबर से जिन्ना लैंड में बड़ी हाय तौबा मची है, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में जल युद्ध शुरू हो जाएगा। बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान, रोटी के पड़े लाले अब पानी पर पहरा। पाकिस्तान नहीं जाएगा हिंदुस्तान का पानी। दाने दाने को मोहताज आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी मुल्क अब पानी को भी तरसेगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार हो चुका है, जिसके जरिए रावी नदी का पानी पूरी तरह पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहाँ से जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान की तरफ बहती है, फिर मुल्तान से पहले चिनाब में मिल जाती है। लेकिन अब इसका पानी शाहपुर कंडी बांध से आगे नहीं बढ़ेगा और हमारी जमीनों को उपजाऊ बनाएगा, जो पाकिस्तान को पहले से ही हजम नहीं हो रहा है। एक तरफ तंगहाल पाकिस्तान पहले से ही दिवालिया होने की कगार पर है, दूसरी तरफ आम चुनाव के बाद गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तो अब भारत ने रावी नदी का पानी रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान में जल युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान में रावी के किनारे 5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद और लगभग 70 अन्य शहरी जिले शामिल हैं। रावी के पानी का लगभग 75% इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है और नदी 29 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई करती है, जो पाकिस्तान की कृषि खेती का लगभग 30% है। अब अगर रावी का पानी पंजाब से आगे ही नहीं जाएगा तो पाकिस्तान की 1/4 से ज्यादा आबादी पर जल संकट खड़ा होना तय है। 1947 में पाकिस्तान में पर कैपिटा जो वाटर सप्लाई थी वो 5,600 क्यूबिक मीटर थी, जो कि अब घटकर केवल 1,038 क्यूबिक मीटर हो चुकी है, जो कि इमरान खान की सरकार ने वहाँ की असेंबली में डेटा दिया था उसके अनुसार। तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी वाटर सप्लाई की कमी से जूझ रहा है, उसकी वो कमी और भी भयंकर मात्रा में बढ़ जाएगी। लाहौर में 2700 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिसकी लिए वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अब ये डैम बनने से उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में प्रोडक्शन प्रभावित होगा। शाहपुर कंडी बैराज योजना में करीब 2,793 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। डैम पर 2 पावर हाउस का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक बिजली उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के तहत रावी नदी से जम्मू कश्मीर को हर दिन 1,150 क्यूसिक पानी मिलेगा, जिससे कठुआ और सांबा जिले में 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को फायदा होगा। इसके अलावा पंजाब की बंजर हो रही 37,000 हेक्टेयर जमीन पर भी जल्द हरियाली नजर आएगी। ये मांग पंजाब के किसान पिछले कई दशकों से कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी की एक और गारंटी भी पूरी हो गई है, जो उन्होंने 2016 में पंजाब के किसानों को दी थी। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रोत्साहन करता है। कोई कारण नहीं है हम हमारे हक का भी इस्तेमाल न करें और मेरा किसान पानी के बिना तरसता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों को लेकर समझौता हुआ था, जिसके बाद रावी, सतलुज और व्यास, इन 3 नदियों के पानी पर भारत का अधिकार था। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों के पानी पर पाकिस्तान का हक है। बांध बनने से पहले रावी नदी का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था, जो अब नहीं जाएगा और इसका इस्तेमाल भारत सिंचाई और बिजली बनाने में करेगा। लेकिन शाहपुर कंडी बैराज योजना को पिछले 3 दशकों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस परियोजना की नींव 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने रखी थी, लेकिन निर्माण शुरू हुआ 2001 में। इसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों के बीच कई विवाद होने की वजह से डैम का काम रुक गया। फिर 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखा।
प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इन विवादों को सुलझाया गया और 2018 में इस बैराज का काम फिर से शुरू हुआ। खैर, 29 साल के लंबे इंतजार के बाद रावी पर डैम बनकर तैयार है और जल्द ही उसमें पानी भी भर जाएगा। लेकिन मोदी सरकार का यह फैसला पाकिस्तान को जरूर प्यासा मार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।